कभी आपने सचमुच अपने शरीर को सुना है? नहीं, मैं बाहर की आवाजों की बात नहीं कर रहा। मैं उस सूक्ष्म ध्वनि की बात कर रहा हूं जो भीतर निरंतर घट रही है। धीरे, बहुत धीरे। अगर हम कुछ क्षण शांत बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें और बिना किसी प्रयास के सिर्फ अपने भीतर हो रही हलचलों को सुने, तो एक विचित्र अनुभव होता है। पहले तो कुछ भी विशेष नहीं लगता, सिर्फ सांसों की आवाज, दिल की धड़कन, कभी-कभी रक्त का सूक्ष्म प्रवाह। पर जैसे-जैसे सुनना गहरा होता है, वैसे-वैसे पता चलता है, हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है। यह एक जीवंत वाद्य है, एक सूक्ष्म संगीत है। और आश्चर्य यह कि हम इस विशाल जीवंतता का शायद 10 या 15% ही अनुभव कर पाते हैं। बाकी सब मानो सोया हुआ है, जड़, निष्क्रिय, अनसुना। पर क्या सचमुच वह जड़ है, या हम सुनने की कला भूल चुके हैं? जब हम बिना निर्णय के, बिना किसी निष्कर्ष के सिर्फ सुनना शुरू करते हैं, तो धीरे-धीरे ज्ञात होता है कि हर विचार एक कंपन है, हर भावना एक तरंग है। गुस्सा, डर, लालच, प्रेम, आशा, सपने, ये सब केवल मानसिक घटनाएं नहीं हैं, इनकी भी एक सूक्ष्म ध्वनि है। इतनी धीमी कि कानों से नहीं, पर जागरूकता से सुनी जा सकती है। और यदि हम उन्हें न भी सुने, तो भी यह ब्रह्मांड सुनता है। हाँ, यह समूचा अस्तित्व एक संवेदनशील आकाश है। हमारी हर तरंग उसमें दर्ज होती है। हर कंपन, हर भावना, हर इरादा एक संदेश बनकर फैलता है। और यह रहस्य समझ में आता है। ब्रह्मांड केवल सुनता ही नहीं, वह प्रतिक्रिया भी करता है। जैसी तरंग हम भेजते हैं, वैसी ही परिस्थितियां लौटती हैं। जैसी ध्वनि भीतर उठती है, वैसा ही जीवन बाहर आकार लेता है। इसलिए अत्यधिक गंभीर होने की आवश्यकता नहीं, डरने की भी आवश्यकता नहीं। सिर्फ इतना जानना पर्याप्त है। हमारा वातावरण मौन नहीं है, वह जीवित है, वह सजग है, वह हमारी प्रतीक्षा में है। अब प्रश्न यह नहीं कि ब्रह्मांड हमें सुन रहा है या नहीं। प्रश्न यह है, हम स्वयं को सुन रहे हैं या नहीं। क्योंकि जब तक हम अपनी ही ध्वनियों से जुड़े नहीं होते, वे स्पष्ट इच्छा नहीं बन पाती। और अस्पष्ट इच्छाएं अस्पष्ट परिणाम लाती हैं। तो बस आज से एक छोटा सा अभ्यास। कुछ क्षण शांत बैठिए, अपने भीतर उतरिए, सुनिए, बिना आलोचना, बिना डर। धीरे धीरे जड़ता पिघलेगी, चेतना जागेगी, और आपको अनुभव होगा, आप अकेले नहीं हैं। कोई है जो आपका मित्र है, साथी है, संगी है। निस्वार्थ, मौन, पर सदैव उपस्थित। बस उसे सुनने की कला विकसित करनी है।